बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? आई होप के बिल्कुल ठीक होंगे। आज हम बना रहे हैं 2 आलू के साथ बहुत ही मज़ेदार क्रिस्पी बिल्कुल न्यू किस्म का स्नैक्स। उम्मीद है कि आप लोगों को रेसिपी अच्छी लगेगी। आइए चलते हैं और मिलकर शुरू करते हैं अपनी आज की रेसिपी। इसके लिए आप 2 अदद आलू लें, इनको उबाल कर इसका छिलका उतार लें और फिर आप इसको कुचल लें या आप इसे क्रश कर लें। आलूओं को अच्छी तरह मैश करें कि इनके अंदर गिल्टी वगैरह ना हो। आलूओं को अच्छी तरह कुचलने के बाद अब आप 1 अदद दरमियाने साइज़ का प्याज लें, 2 से 3 अदद सुरख मिर्च और 3 अदद हरी मिर्च, इनको आप चॉप कर लें या कटर कर लें। फिर आप शामिल करें साथ में खुश्क धनिया पिसा हुआ 1 चम्मच शामिल करें, ज़ीरा पाउडर 1 चम्मच शामिल करने के बाद अब आप इसमें नमक 1.5 चम्मच शामिल करें या आप टेस्ट के मुताबिक डाल सकते हैं। फिर आप इसमें सुरख मिर्च पीसी हुई 1 चम्मच शामिल करें और साथ में चाट मसाला 1 चम्मच डालने के बाद अब आप इसमें कटा हुआ हरा धनिया शामिल करें और फिर आप इसमें 1 कप मैदा डाल लें। इन सब चीज़ों को डालने के बाद अब आप इसको अच्छी तरह मिक्स कर लें। देखें अगर इसको अच्छी तरह मिक्स करके देखें, अगर मैदा या आलू ढीले हो तो आप इसमें थोड़ा सा मैदा और डाल सकते हैं। आप इसको मैदा डालकर खूब अच्छी तरह गूंद लें, इनको अच्छी तरह यकजां कर लें। इसको आप अच्छी तरह गूंदने के बाद एक साइड पर रख दें, लेकिन इसको आप ज़्यादा देर तक नहीं छोड़ें क्योंकि आलू और नमक जो है वो जल्द पानी छोड़ना शुरू हो जाता है, इसलिए आप इसे जल्द इस्तेमाल कर लें। अब आप 2 चम्मच कॉर्नफ्लोर और इसमें 2 चम्मच घी डालकर आप इसको अच्छी तरह मिक्स कर लें। अगर आपके पास कॉर्नफ्लोर नहीं तो आप मैदा ले सकते हैं, इसमें आप घी डालकर इसको अच्छी तरह मिक्स कर लें और इसका इस तरह का अमेज़ा बना लें। देखें इसको आप अच्छी तरह मिक्स करें और इस तरह से नॉर्मल अमेज़ा बनाने के बाद अब आप आटा जो हमने अभी गूंद कर रखा हुआ है इसको आप 3 से 4 हिस्सों में तकसीम करें और इसके पेड़े बना लें। सारे पेड़े चारों या पांचों पेड़े एक जैसे होने चाहिए। इनको पहले आप गोल पेड़े बना लें। देखें इस तरह आप इसके पेड़े जो हैं वो तैयार कर लें और फिर आप इसकी रोटियां बेल लें। रोटियां बेलने के लिए आप इसके गिर्द आटा लगाएं, नीचे आटा का छिड़काव कर लें ताकि बेलने में मुश्किल पेश ना आए। अब आप इसकी रोटी बेल लें, नॉर्मल सी रोटी बेलें जो ना ज़्यादा मोटी हो ना ज़्यादा पतली हो। अगर बेलने में मुश्किल महसूस हो तो आप साथ में आटे का छिड़काव कर सकते हैं। इस तरह आप इसकी नॉर्मल सी रोटी बेल लें। देखें इस तरह आप इसकी गोल सी रोटी बेल लें। इस तरह की आप चारों रोटियां जो हैं वो एक साइज़ की एक जैसी तैयार कर लें। अब आप घी जिसमें हमने अभी घी और मैदा अमेज़ा बना के रखा हुआ था वो इसके ऊपर 1 चम्मच लगाएं और इसको रोटी के ऊपर अच्छी तरह लेप कर लें। देखें इसके ऊपर अच्छी तरह चम्मच के साथ लगाएं और फिर दूसरी रोटी इसके ऊपर रख दें। इसी तरह इसको हाथ के साथ सेट करें और फिर दोबारा 1 चम्मच घी का इसके ऊपर लगाएं और इसको सेट करें। चारों पांचों रोटियां इसी तरह आप घी लगाते जाएं और इसको सेट करते जाएं। इसके बाद आप बेलने के साथ इसको हल्का हल्का बेल लें। इसको बेल कर थोड़ा सा सेट कर लें और बचा हुआ अगर आपके पास घी है तो आप इसके ऊपर लगा लें। देखें इस तरह अब हमारा सारा घी जो है वो इस्तेमाल हो चुका है। अब आप इसको काट लें। इसको आप पहले इसके रफ किनारे जो है वो छुरी के साथ अलग कर लें। चारों साइड से आप इतना इतना आटा काटें कि ये चकोर की शक्ल में बन जाए। देखें इस तरह आप इसके चारों साइड से काटें और इसको इस तरह से चकोर की शक्ल में बना लें। अब ये रफ टुकड़े जो हैं इनको आप उठा लें। इस बाकी रोटी को आप छुरी के साथ सेट कर लें। इनको खूब अच्छी तरह सेट करने के बाद अब आप 1 से 1.5 इंच के फासले पर निशान लगा लें और फिर इसी तरह इसको काट लें। देखें इसको पहले आप एक हिस्से में लंबाई में काटते जाएं, आप दूसरी साइड से भी इसी तरह आप इसको काट लें। दूसरी साइड से भी आप 1 से 1.5 इंच के फासले पर इसके निशान लगा लें और फिर इसी तरह आप इसको गहरा काटते जाएं। आप देखेंगे कि इस तरह हमारे पास अब चकोर की शक्ल में एक स्नैक तैयार हो चुका है। इसको आप हाथ की उंगलियों से या छुरी के साथ आप इसे साइडों से सेट कर लें। फिर आप घी या ऑयल को अच्छी तरह गर्म करें
इसमें एक एक करके बर्तन की रिक्वायर के मुताबिक इसमें स्नैक डालते जाएं। देखें, सारे स्नैक्स डालने के बाद अब आप इसे 1 से 2 मिनट तक इसी तरह फ्राई होने दें। फिर आप इसको चम्मच के साथ हरकत दें और इसको दूसरी साइड से भी ब्राउन करें। इनको आप तेज़ आंच पर ब्राउन करें, लो आंच पर इसे ब्राउन नहीं करें। आप इसको तेज़ आंच पर अच्छी तरह चारों साइड से क्रिस्पी और ब्राउन करें। इसे 3-4 मिनट तक आप पकाएं ताकि ये चारों साइड से अच्छी तरह ब्राउन हो जाए। आप देख रहे हैं कि जैसे जैसे स्नैक तैयार होता जा रहा है, इसका हर पार्ट जो है वो खुलता जा रहा है। इस तरह स्नैक्स समझे कि हमारे बेस्ट और क्रिस्पी तैयार हो रहे हैं। जब स्नैक जो है अच्छी तरह ब्राउन हो जाए, इनका कलर चेंज हो जाए बिल्कुल इस तरह का, तो आप इनको निकाल लें। आप देख रहे हैं कि हमारे स्नैक कितने अच्छे टेस्टी और क्रिस्पी स्नैक्स हुए हैं। इसी तरह आप बाकी स्नैक जो है वो तैयार कर लें। मैं आपको तोड़कर दिखाती हूँ, हर पार्ट अलग करके दिखाती हूँ ताकि आप खुद देख लें कि सारे हिस्से कितने अच्छे और क्रिस्पी डीपली फ्राई हुए हैं। इसी तरह आप रेसिपीज तैयार करें, बहुत ही मज़ेदार और टेस्टी रेसिपीज है। आप इसको चटनी के साथ, केचप के साथ या चाय के साथ जैसे चाहें नोश फरमाएं। कम बजट में बनने वाली रेसिपीज आपको पसंद आएगी। अगर रेसिपीज पसंद आए तो इसे लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। फिर मिलते हैं एक नई और मज़ेदार रेसिपीज के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।